हेलो एवरीवन। जैसा कि आज है आपका 13 फरवरी और यहाँ पर 13 फरवरी को आपका एसएससी जीडी का यानी कि लास्ट दिन है, यहाँ पर अंतिम दिन है आपका। तो आज एसएससी जीडी के एग्जाम खत्म हुए, तो उसका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो गया आपका 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखते हैं कि आपके आज लास्ट दिन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी सीईओ पूछा गया था। तो परमेश्वरन अय्यर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है। इससे पहले अगर बात की जाए कौन थे, तो अमिताभ कांत इससे पहले थे, जिनकी जगह परमेश्वर अय्यर ने ली है। जिनका आपका कार्यकाल 30 जून को आपका 2022 में समाप्त हो गया था। उन्हें 2 सालों के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये करंट का आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वर्तमान में दूसरे सीडीएस कौन बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी दूसरे नंबर का किसे बनाया गया है। दोनों ही आपके करंट अफेयर क्वेश्चन है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं जो आपके अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त किया गया है, जो कि आपके विपिन रावत की जगह ली है। और दूसरे यानी भारत के दूसरे सीडीएस आपके होंगे, यानी इससे पहले आपके विपिन रावत थे जो कि भारत के पहले सीडीएस हुए, और दूसरे आपके अनिल चौहान है जिनको अभी करंट में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था कि संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी के हर एग्जाम में आपका कम से कम 10 से 15 बार पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में जाने। तो प्रारंभ में आपके जो अनुच्छेद 51A राइट आंसर हो जाएगा, यानी संविधान के भाग 4A यानी कि 4A में आपके अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में आपके 2002 में 26वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक सूची में एक और कर्तव्य जोड़ दिया। इस प्रकार वर्तमान में कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। तो इससे पहले अगर कब जोड़े गए, तो 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन इस तरह से आपके पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पांड्या वंश की राजधानी कौन सी थी। पांड्या वंश की राजधानी की बात करें तो मदुरै आपका राइट आंसर था, जो कि तमिलनाडु में है। उत्तर भारत के आपके मथुरा के अनुकरण पर था, जो कि आपकी इसका नाम मदुरै था, जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित है। और पांडवों ने इसके साथ इनके संबंध की परंपरा की ओर संकेत करता है। पांड्या देश के बाद राजाओं में श्रीमान बल्लभ बहुत प्रसिद्ध हुआ, यानी पांडव राज के सबसे अच्छे राजा की बात करें तो श्रीमान बल्लभ बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनका शासनकाल लगभग 815 से 832 ईस्वी तक चला हुआ था। उन्होंने सिंगल द्वीप पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन किया और फिर चोल, पल्लव तथा गंग राजाओं को पराजित किया, इसलिए उसे आपका प्रतापी राजा माना जाता है। तो ये क्वेश्चन था, लेकिन उससे पहले आपको आगे क्वेश्चन बताएं उससे पहले आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आज आपका एसएससी जीडी का लास्ट दिन है। और जैसा कि आपको कहा गया था हर एग्जाम का एनालिसिस होता है, और हर एग्जाम का एनालिसिस हमने करवाया, लास्ट दिन भी करवा रहे हैं। तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी एग्जाम होंगे उनका भी एनालिसिस मिलेगा। तो सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है सपोर्ट के लिए। अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना है। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको पीडीएफ दे दी जाती है, और साथ ही साथ बाकी अपडेट जो होती है आपको शेयर कर दी जाती है। तो आप सपोर्ट के लिए सिर्फ चैनल को यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करने के लिए कह रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप कि आप सभी ने कर दिया इतने कहने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है। तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आपकी जो तिथि है, यानी कि चैत्र माह में आपकी मनाई जाती है, जो कि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महावीर जयंती मनाई जाती है, जो कि आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का आपका जन्मोत्सव इस वर्ष 14 अप्रैल को आपका गुरुवार को आपका मनाया गया था 2022 में। तो अप्रैल अगर हिंदी में दिया हुआ था तो अप्रैल, और हिंदी में दिया हुआ था आपका, तो यहाँ पर चैत्र माह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि युवा खेल 2021 का आयोजन किस राज्य में हुआ था। तो हरियाणा के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा, यानी चौथे नंबर के थे, इसकी मेजबानी आपकी हरियाणा ने की हुई है। तो ये आपका हरियाणा में होने वाला है। तो इसका आपका पूछा गया था युवा खेल यानी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका 2021 का, तो हरियाणा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का आपका इकोनॉमी से इस तरह से था कि जो सरकारी नियमों के अनुसार आपके जो बैंक चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। सरकारी बैंक ही आपका राइट आंसर था। अगर उसमें दिया हुआ था कि सरकारी बैंक नाम लिस्ट जानने, तो उसमें आपको सार्वजनिक बैंक क्षेत्र यानी सरकारी बैंकों का नियंत्रण और संचालन सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यानी जो आपके सरकारी बैंक होते हैं, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, यानी जो सरकारी बैंकों का नियंत्रण और संचालन दोनों आपका सरकार के द्वारा किया जाता है, क्योंकि सरकारी बैंकों पर सरकार का स्वामित्व होता है। और वर्तमान में हमारे देश में, भारत में कुल 12 सरकारी बैंक हैं। तो यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था किससे आपका सरकार के अनुसार चलती है। एक आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन था कि बैंकों की समृद्धि में आपका किसके कारण होती है, आपका CRR या SLR, इस तरह का क्वेश्चन था। तो इनका अंतर हो यह होता है कि CRR जो होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो एक होता है, जो कि बैंक की कुल जमा के प्रतिशत को संदर्भित करता है, जैसे RBI द्वारा बनाए रखा जाना है। वहाँ SLR वैधानिक तरलता अनुपात के लिए संक्षिप्त नाम शुद्ध मांग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका SLR दिया होगा, जो कि आपका राइट आंसर था, जो कि बैंक की समृद्धि में आपका आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन था कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो जो आपका शुष्क बर्फ जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को जाना जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
जिसके ठोस रूप को आपका शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एक गीले तरल में नहीं पिघलती है। शुष्क बर्फ का उदात्तीकरण होता है, जिसका अर्थ है कि ये अपने ठोस रूप में सीधे अपने गैसीय रूप में आ जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछ लिया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये था कि जो वनस्पति तेल बनने से संबंधित आपका पूछा गया था कि उसमें किसके जरिए से बनता है, तो सही उत्तर आपका हाइड्रोजन था। यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त जो गैस आपकी प्रयुक्त होती है वो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति तेल से घी बनाने में। उच्च दाब पर निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन आपकी मिश्रित होते उन्हें वनस्पति घी में बदल देती है। इस प्रक्रिया को आपका तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। तो इन्हीं में से आपका कुछ पूछा गया होता, तो हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण आपका कहलाता है, जो कि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था आपका कि छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है आपका। तो छऊ नृत्य की बात करें तो ये आपका ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड 3 राज्यों में मुख्यतः मनाया जाता है, जो कि आपके मुंडा, भूमज, कुम्हार, कुर्मी, महतो, डोम, खंडायत ये सारी जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है। तो इन्हीं में से आपका शायद मुंडा जनजाति दे दिया हो, मुख्य जनजाति है, तो जिसके द्वारा आपका मनाया जाता है। और अगर आपका राज्य पूछा गया था तो राज्य की यहाँ पर बात करें तो आपका झारखंड मुख्यतः राज्य है, उसके बाद उड़ीसा और पश्चिम बंगाल भी आपके छऊ नृत्य का यहाँ पर आयोजन करते हैं। तो ये राज्य भी उससे आपके यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था कि खासी जो पहाड़ियाँ हैं किस दिशा में, तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में आपकी स्थित है, और ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। यानी उत्तर भारत में आपके उत्तर पूर्वी यहाँ पर जो आपका भारत है वहाँ पर आपके स्थित है मेघालय राज्य में। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स बता चुके हैं। उसके आपका एक ये क्वेश्चन था, कुछ राज्य विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या से संबंधित कुछ आया हुआ था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, जिनका एग्जाम होगा वो यहाँ पर आपका बताएंगे। एक आपका कुछ वैसा नृत्य पूछा गया था, छड़िया नृत्य या स्टिक से संबंधित कुछ नृत्य पूछा गया था, कौन सा होता है, तो चेराव नृत्य होता है मिजोरम का, जो कि आपका एक बांस से किया जाता है, बांस की 2 जोड़ी पकड़ के हुए आपका यहाँ पर डांस किया जाता है। तो इस तरह का कुछ डांस है जो कि आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज आपके 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। एसएससी जीडी के एग्जाम में लास्ट दिन है, आपका लेवल देखना है कैसा आएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि पूरे दिन का एनालिसिस मिलेगा, इसके बाद आगे आने वाले एग्जामों का एनालिसिस मिलेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको बाकी अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं सेकंड शिफ्ट वीडियो में। जय